नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इतने सदमे में क्यों हैं? फिर यह भी कि जो पार्टी एक समय में धरना देने के लिए जानी जाती रही और जिनके अगुआ यानी अरविंद केजरीवाल को धरना कुमार कहा जाता था, उनके घर के सामने कौन धरने पर बैठ गया? और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो क्या है, दरअसल वहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे और फिर आएंगे कि अरविंद केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं। हालांकि वो अकेले नहीं हैं, संजय सिंह की का भी वही हाल है। तो क्या कोई उसका डिग्री से कनेक्शन है और यह भी कि क्या गुजरात हाई कोर्ट से इन लोगों को फौरी तौर पर कोई राहत वगैरह नहीं मिल रही है क्या? इस पर आएंगे, लेकिन पहले आरोप पर बात कर लेते हैं जो एमसीडी के कर्मचारी लगा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो आपके विधायक हैं वो पैसा मांगते हैं, ना मांगो तो कूट देते हैं और इसीलिए वो सड़क पर उतर आए हैं। अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, और जो आरोप लग रहे हैं उसमें आप देखें तो चुनी हुई सरकार के जो विधायक हैं वो अधिकारी को ही कूट दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के लिए तो जो संकेत है वो बहुत ठीक नहीं है। वैसे भी मारपीट का अगर आप देखें तो इतिहास पुराना रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप कोई नए नहीं है। आपको ध्यान होगा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने तो बाकायदे आरोप लगाया था, उस पर कोर्ट कचहरी भी हुई थी। कुछ एक लोग तो अभी भी कोर्ट कचहरी में ही फंसे हुए हैं। तो ये स्थिति है आम आदमी पार्टी के सरकार की, जो ये दावा करती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब अगर मारपीट करिएगा तो कौन सा अधिकारी बात सुनेगा? ये एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्योंकि खबरें तो यही सब कह रही हैं। अच्छा, बात ये खत्म नहीं हो रही है। अभी ये जो धरना वाला मसला है ये तो और भी गंभीर है, क्योंकि ये मार्शल है सब, कोई 15-16 हजार के आसपास है, जिसमें महिलाएं भी हैं। इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, 4-5 महीने हो गए। अब इनका खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ कि साहब वेतन नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है 4-4 महीने। पीछे अध्यापकों ने भी इस पर लेकर खूब जो है धरना प्रदर्शन किया था। फिर आपको ध्यान होगा कि जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी इस बात को लेकर बड़ा धरना वगैरह किया था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आम आदमी पार्टी जो जब मुफ्त की बात करिए तो नाराज हो जाते हैं ये कि नहीं नहीं ये तो वेलफेयर है। बात ठीक है, वेलफेयर है, लेकिन वेलफेयर कैसा? ऐसा वेलफेयर कि दूसरे के पेंशन पर, दूसरे के वेतन पर आप अपने लिए वोट की खेती करते रहिए, और जो कर्मचारी है, जो पेंशन भोगी है, वो अपने पेंशन के लिए महीनों तरसता रहे और कर्मचारी वेतन के लिए महीनों तरसता रहे। तो ये स्थिति तो बड़ी गंभीर है। तो इसी वजह से जो मार्शल हैं वो सब धरना दे रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दरअसल आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग रहे, जिनको एडजस्ट किया गया। तो अब एडजस्ट किया गया तो भोगे, वेतन नहीं देंगे तो इसीलिए एडजस्ट किया गया था कि ताकि जुड़े रहें सब। अब अगर पेट की आग नहीं बुझेगी तो जाहिर तौर पर धरना दिया जाएगा, और वैसे भी धरने का रास्ता तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। सो सब धरने पे बैठे हैं इसी बात को लेके कि उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि उससे आम आदमी पार्टी की सरकार पल्ला झाड़ रही है और वो कह रही है कि नहीं, हमने तो कह रखा है जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी से कि इन लोगों का जो है पैसा वगैरह जारी होना चाहिए, लेकिन वही नहीं दे रहे हैं। यानी फिर ये कहा जा रहा है कि अधिकारी ही नहीं सुन रहा है, इसलिए वेतन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जिस कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है उसको तो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री आप हैं और आपने बिठाया तो अब आप वेतन दिलाइए, ये कहकर तो आप नहीं भाग सकते हैं। और ये भी आप देखिए कि कितनी अजीबोगरीब स्थिति है। आप कह रहे हैं कि हमने अधिकारी से कह दिया, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है, और जब दिल्ली के कायंत्रण की बात हुई तो आपने कहा कि हम ही ने कराया है, हम लगे हुए थे यहाँ 6 महीने साल भर से कि G20 के लिए दिल्ली को सजा दिया जाए। तो अब दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती, या तो अधिकारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और अगर सुन रहा है तो दिल्ली का कायंत्रण वो कर सकता है, लेकिन इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिला पा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंस गए। रही बात डिग्री वाले मसले की, तो ये अरविंद केजरीवाल के
गले की पूरी तरह से फांस बनता जा रहा है और ये संकट अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब उनकी सदस्यता पर खतरा बहुत बढ़ गया है। क्योंकि इन्होंने जो रिव्यू पिटीशन डाली थी, जो सम्मन को क्वेश्चन करने के लिए पिटीशन डाली थी, वो सारी पिटीशन तो फेल हो गई सेशन कोर्ट में, उन्होंने खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, उस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है, और ये जो सम्मन हुआ है, जो मामला वगैरह चल रहा है, वो सब ठीक है। वो जो तमाम वहां फैक्ट वगैरह पेश किए गए, उस फैक्ट को देखते हुए सेशन कोर्ट संतुष्ट रहा, इसीलिए इनका जो इन्होंने चुनौती वगैरह दी थी सम्मन वगैरह को, वो सब उन्होंने खारिज कर दिया। अब खारिज कर दिया तो जाहिर चीज सी बात है, खारिज होने का मतलब है कि 23 सितंबर को पेशी होगी फिर कोर्ट में, जहां ये मामला चल रहा है अवमानना का, जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है। सो अब इनको लगा कि नहीं, चला जाए और कुछ हाई कोर्ट में होगा, तो हाई कोर्ट भागे गए। अब हाई कोर्ट भागे गए और इन्होंने कहा कि साहब 21 सितंबर को सुन लो मेरी बात। क्यों? क्योंकि 23 सितंबर को डेट लगी हुई है और नहीं जाएंगे तो इस बार तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी 23 सितंबर को जाना पड़ेगा। तो 21 को आप सुन लीजिएगा, तो फौरी तौर पर जो ये सम्मन का ऑर्डर आया है, इस पर अंतरिम राहत मिल जाएगी। यानी जो सम्मन को इन्होंने चुनौती दी थी, उसे खारिज कर दिया गया। तो खारिज कर दिया गया तो अब जो सेशन कोर्ट का फैसला है, उस फैसले पर रोक लगा दीजिए अंतरिम तौर पर, ताकि ये जो 23 तारीख को जाना पड़ेगा उससे राहत मिल जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने, ऐसे नहीं चलेगा, आप आए, हम तुरंत अभी इसमें कुछ करने नहीं जा रहे हैं। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए आप एक तरह से कहें कि बहुत गंभीर है, और इस गंभीरता का आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे मसले को किस तरीके से गोल गोल घुमाया जा रहा है। यानी कोर्ट के भीतर इसको आप एक तरह से कहें कि ये लोग घूम रहे हैं, या इसको घुमा रहे हैं, मैं ये कहूंगा। वह इसलिए चूंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें आपको इस बात का अधिकार होता है कि आप अगर निचली अदालत कोई फैसला देती है तो उसे आप ऊपर की अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अब ये जो चुनौती देने वाला मसला है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह उसका एक तरीके से आप कहें कि फायदा उठाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि दागो और भागो की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके अगुआ अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इस बार माफी मांग लेने से बात तो नहीं बनती दिख रही है। इनका राजनीतिक उत्कर्ष जो है वो इसी दागो और भागो पर निर्भर करता रहा। इस बार इनको लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाएगा और उस निशाना साधने से इनकी जो छवि है वो आदमकद बन जाएगी। लेकिन अब मामला बड़ा उल्टा पड़ता जा रहा है। यहां छवि आदमकद बनने की बजाय अब ये परसेप्शन बनने लगा है कि ये पक्का है कि झूठ बोल रहे थे, ये पूरी तरह से झूठी बोल रहे थे। नहीं तो जो इनके ऊपर अवमानना के केस हुआ है उसमें बस इनको एक ही काम करना है, ये जाकर सिद्ध कर देना है कि डिग्री फेक है। वह इतना ही सिद्ध करना है। आप जाके सिद्ध कर दिए। आप तो कह ही रहे हैं कि अगर डिग्री होती, अगर ये पास आउट हुए होते दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो वो दिखा देते। और उसमें भी देखिए कई अभियानी हैं जो तमाम तरह की चीजें निकाल के ला रहे हैं, और उन अभियानियों में पूरा, अब तो आप ये कहिए कि जो इकोसिस्टम है वही कूद पड़ा है। अब वो इकोसिस्टम एक तरफ, वो तो आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक चूहलबाजी कर रहे हैं, लेकिन असली गर्दन तो इन लोगों की फंसी हुई है कि इनका क्या होगा, इनकी सदस्यता का क्या होगा। इसीलिए ये सोचे कि गुजरात हाई कोर्ट चलते हैं, वहां कुछ राहत मिलेगी। पहले भी ये गए थे, लेकिन फिर उन्होंने निचली अदालत के पास भेज दिया। अब वहां कुछ हो नहीं सकता, हो सकता फिर सुप्रीम कोर्ट भागे। लेकिन अब एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कहीं भी जाएं, इनका जो संकट है वो बहुत गंभीर हो चला है। और दूसरी तरफ इनके दिल्ली मॉडल का जो तिलस्म है वो भरभरा कर गिर रहा है। और चुनाव से ठीक पहले, यानी 2024 से ठीक पहले जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, वो आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक करेंगी, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।